जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रशांत जी के वर्ल्ड में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स जीके का पार्ट 2। तो मेरी वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, ये बहुत बेनिफिशियल है आपके हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या डिफेंस एग्ज़ाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज देखते हैं सबसे पहले आईसीसी अवार्ड्स 2019। तो आईसीसी अवार्ड 2019 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? बेन स्टोक्स को। बेन स्टोक्स कहाँ के प्लेयर हैं? इंग्लैंड के प्लेयर हैं। कहाँ के प्लेयर हैं? इंग्लैंड के प्लेयर हैं बेन स्टोक्स, ठीक है। दूसरा है ओडीआई ऑफ द ईयर, किसको दिया गया? रोहित शर्मा को। किसको? रोहित शर्मा को। तीसरा है टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, किसको मिला? पैट कमिंस को। पैट कमिंस कहाँ के क्रिकेट प्लेयर हैं? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्लेयर हैं पैट कमिंस, ठीक है। अगला है स्पिरिट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, खेल भावना के लिए किसको मिला? विराट कोहली को। किसको मिला? विराट कोहली को, जो भारतीय टीम के कप्तान भी हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला आईसीसी अवार्ड डिकेड, माने 10 के लिए अवार्ड आईसीसी का किसे मिला? ओडीआई ऑफ द डिकेड किसे मिला? सबसे पहले विराट कोहली को। किसको मिला? विराट कोहली को। दूसरा है टेस्ट ऑफ द डिकेड, दशक का टेस्ट ऑफ द डिकेड किसे मिला? स्टीव स्मिथ को। स्टीव स्मिथ कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। T20 ऑफ द डिकेड किसे मिला? राशिद खान को। ये कहाँ के प्लेयर हैं? अफ़गानिस्तान के। कहाँ के प्लेयर हैं? अफ़गानिस्तान के। अगला है स्पिरिट ऑफ द डिकेड, खेल भावना के लिए दशक में किसको मिला? MS धोनी को। किसको मिला? MS धोनी को, ठीक है। फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड किसे मिला? एलिसा पेरी को। किसे मिला? एलिसा पेरी को। कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की है। कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। अब देखते हैं अगला रणजी ट्रॉफी 2019 और 20 किसने जीती? सौराष्ट्र ने जीती। और ध्यान रखना 2020 में रणजी ट्रॉफी जो है ये कंडक्ट नहीं कराई गई थी ड्यू टू कोविड-19। अब मैं कुछ आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ें और बता देता हूँ। सबसे पहले दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? पेपर में पूछा जाता है, तो ये है क्रिकेट से। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये भी क्रिकेट से। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये भी क्रिकेट से। डुरंट कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। सुब्रोतो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से, ठीक है। आपको इतना समझ आ गया। तो अब ध्यान रखना जीती किसने रणजी ट्रॉफी 2019-20 की? सौराष्ट्र ने। अगर पूछा जाएगा तो रनर अप कौन रहा? अगर पूछा जाएगा रनर अप कौन रहा तो वो रहा था वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब देखते हैं अगला जसप्रीत बुमराह ने कौन सा अवार्ड जीता? जसप्रीत बुमराह ने अवार्ड जीता पॉली उमरिगर अवार्ड। कौन सा अवार्ड जीता? पॉली उमरिगर अवार्ड। और एक और अवार्ड इन्होंने जीता है, उस अवार्ड का नाम क्या है बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स पे लिखकर मुझे ज़रूर बताना कि जसप्रीत बुमराह ने दूसरा कौन सा भी हाल ही में अवार्ड जीता है। अब अगला देखते हैं इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, सिल्वर गर्ल PV सिंधु। किसे कहा जाता है? सिल्वर गर्ल PV सिंधु। इन्हें मिला है इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, सिल्वर गर्ल PV सिंधु को। और आपको पता है 2016 के रियो ओलंपिक्स में PV सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था। अब ध्यान रखना जो मैं अगला बताने जा रहा हूँ आपको वो है विजडम लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। किसे मिला ये अवार्ड? बेन स्टोक्स को। किसे मिला? बेन स्टोक्स को। और जो अगला है लॉरेंस स्पोर्टिंग अवार्ड, ये स्पोर्टिंग मूवमेंट के लिए मिला सचिन तेंदुलकर को। ध्यान रखना जब इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयरों ने सचिन तेंदुलकर को अपने कंधे में उठाया था तो उस स्पोर्टिंग मूवमेंट के लिए सचिन तेंदुलकर को क्या मिला? लॉरेंस स्पोर्टिंग अवार्ड, ठीक है। ध्यान रखना जो लॉरेंस स्पोर्टिंग अवार्ड है ये स्पेन में दिया जाता है। और जो 2021 का मेंस लॉरेंस स्पोर्ट अवार्ड दिया गया मेंस में, वो दिया गया राफेल नडाल को। आपको पता है जो राफेल नडाल है ये लॉन टेनिस प्लेयर हैं और स्पेन से आते हैं। और दूसरा जो है ये हैं जो वुमेन का मिला लॉरेंस स्पोर्टिंग अवार्ड, वुमेन का जो मिला
ये मिला नाओमी ओसाका को, ये भी लॉन टेनिस प्लेयर है और ये जापान से आती हैं। सबसे ज़्यादा बार किसको मिला है ये अभी तक आप बता सकते हैं? तो सबसे ज़्यादा बार ये मिल रखा है किसे? रॉजर फेडरर को। किसे मिल रखा है? रॉजर फेडरर को। ये भी एक लॉन टेनिस प्लेयर है और ये स्विट्ज़रलैंड से आते हैं और हाल ही में 20 फ्रैंक कॉइन, सिल्वर कॉइन इनके नाम पे भी जारी करा है स्विट्ज़रलैंड गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब देखते हैं अगला। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? बांग्लादेश ने जीता। रनर अप कौन रहा? इंडिया रहा। और कहाँ कंडक्ट कराया गया? कहाँ कराया गया कंडक्ट? ये कंडक्ट कराया गया कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। अब देखते हैं अगला। 2019 का रग्बी वर्ल्ड कप किसने जीता? तो ये जीता साउथ अफ्रीका में। किसने जीता? साउथ अफ्रीका ने जीता। और साउथ अफ्रीका ने जीता और रनर अप कौन रहा इसका? रनर अप रहा इसका इंग्लैंड रहा। कौन रहा? इंग्लैंड। और हुए कहाँ थे? रग्बी वर्ल्ड कप 2019 कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था, ध्यान रखना, ये हुआ था जापान में। ठीक है, कहाँ हुआ था? जापान में। IPL 2020 विनर, IPL 2020 विनर कौन? मुंबई इंडियंस। किसने जीता IPL 2020? मुंबई इंडियंस ने। और हुआ कहाँ था? ये एडिशन नंबर 13 था IPL का, जो दुबई में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। और मैक्सिमम जो टाइम जीता है वो मुंबई इंडियंस नहीं जीता है अभी तक। ठीक है, अब देखते हैं अगला। 2019 में बैलन डी ओर अवार्ड, बैलन डी ओर अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता लियोनेल मेसी ने। आपको पता है लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से आते हैं और स्पेन के एक क्लब बार्सिलोना के लिए खेलते हैं। और ध्यान रखना, जो मैक्सिमम टाइम ये जीता हुआ अवार्ड ये किसने जीता है? लियोनेल मेसी ने। कौन सा अवार्ड? बैलन डी ओर अवार्ड। ठीक है, और ये कौन, ये कहाँ में, ये अवार्ड कहाँ दिए जाते हैं? बैलन डी ओर अवार्ड ये दिए जाते हैं फ्रांस में। ठीक है, अब देखते हैं इंडियन फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे मिला? सुनील छेत्री, सॉरी किसे मिला? इंडियन फुटबॉलर ऑफ द ईयर गुरप्रीत सिंह संधू। किसे मिला? गुरप्रीत सिंह संधू। और भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान कौन है? सुनील छेत्री। और भारतीय फुटबॉल संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं इंडियन फुटबॉलर ऑफ द ईयर वुमेन, वुमेन का किसने जीता? वो जीता संजू ने। किसने जीता? संजू ने। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना कि भारतीय फुटबॉल टीम के हेड कोच कौन है। मैं ये बता देता हूँ, वो क्रोएशिया से आते हैं। उनका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स पे लिखकर ज़रूर बताना। अब देखते हैं अगला। वर्ल्ड्स गेम एथलीट ऑफ द ईयर किसे दिया गया? रानी रामपाल को। वुमेन्स हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को अवार्ड दिया गया वर्ल्ड्स गेम एथलेटिक ऑफ द ईयर। तो देखते हैं अब अगला अवार्ड। जो अगला अवार्ड है ये है होबार्ट इंटरनेशनल अवार्ड। किसे मिला? सानिया मिर्ज़ा और नादिया को। ठीक है, होबार्ट इंटरनेशनल अवार्ड किसे मिला? सानिया मिर्ज़ा और नादिया को। अब देखते हैं लॉन टेनिस टूर्नामेंट की तरफ चलते हैं हम। लॉन टेनिस टूर्नामेंट सबसे पहले कितने फॉर्मेट में होता है जो इंटरनेशनली होता है? तो ध्यान रखना, सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो साल का पहला लॉन टेनिस ओपन होता है, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन और जो चौथा होता है ये US ओपन होता है। ध्यान रखना, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में खेला जाता है। जो फ्रेंच ओपन होता है ये जो है पेरिस में खेला जाता है। विंबलडन जो है ये लंदन में खेला जाता है और US ओपन न्यूयॉर्क में खेला जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर पूछा जाएगा कि इसमें से सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है तो वो है विंबलडन। कौन सा है? विंबलडन। और एक चीज़ और ध्यान रखना, डेविस कप भी लॉन टेनिस से ही संबंधित है। डेविस कप कौन से खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। अब देखते हैं 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? तो सबसे पहले नोवाक जोकोविक ने जीता। नोवाक जोकोविक ने, जो सर्बिया से आते हैं और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है और करेंसी चलती है दिनार। अगला देखते हैं फीमेल का किसने जीता? फीमेल का जीता सोफिया कैनन ने। किसने जीता? सोफिया कैनन ने। ये कहाँ से आती हैं? अमेरिका से आती हैं। अब देखते हैं फ्रेंच ओपन 2020 किसने जीता? मेल में जीता किंग ऑफ क्ले कोर्ट राफेल नडाल ने। आप सभी को पता है ये स्पेन से आते हैं और स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, करेंसी यूरो है और स्पेन के प्रेसिडेंट पेड्रो सेंचेज हैं। ठीक है, अब देखते हैं फीमेल।
फीमेल का किसने जीता? ईगा स्टेविक ने। किसने? ईगा स्टेविक ने। ये कहाँ से आती हैं? पोलैंड से आती हैं, और पोलैंड एक यूरोपियन कंट्री है और पोलैंड की राजधानी वॉर्सो है। ठीक है, अब देखते हैं अगला, विल्मिंगटन ओपन 2020। ये जो है कोविड के कारण पहली बार ऐसा हुआ है कि कोविड के कारण नहीं खेले गए 2020 में। ठीक है, अब देखते हैं यूएस ओपन 2020 मेल में किसने जीता? मेल में जीता डोमिनिक थीम ने, जो ऑस्ट्रिया से आते हैं। ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है ये वियना है, और ऑस्ट्रिया की करेंसी यूरो चलती है। और ध्यान रखना, ऑस्ट्रिया वियना में 2 इंटरनेशनल हेडक्वार्टर भी हैं। वो कौन कौन से हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर ज़रूर बताना। ठीक है, अब देखते हैं फीमेल में किसने जीता। यूएस ओपन 2020 फीमेल का किसने जीता? तो जीता नाओमी ओसाका ने। किसने? नाओमी ओसाका ने। ये कहाँ से आती हैं? ये जापान से आती हैं और एक लॉन टेनिस प्लेयर हैं, आप सभी को पता है, बहुत फेमस प्लेयर हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगला। अब देखना, अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता। अभी हाल ही में खेला गया था 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये किसने जीता? तो मेल में ये जीता नोवाक जोकोविक ने। ठीक है, और फीमेल में ये जीता नाओमी ओसाका ने। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया था ये कौन कौन सी कंट्री से आते हैं। ठीक है, जो फ्रेंच ओपन, अब देखते हैं जो फ्रेंच ओपन फीमेल 2021 ये किसने जीता? तो ये जीता बारबोरा क्रेज़्किकोवा। ठीक है, तो ये कहाँ से आती हैं? ये आती हैं चेक रिपब्लिक से, और चेक रिपब्लिक की राजधानी क्या है? पराग। क्या है? पराग। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जो मैंने अभी समझाया आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। फिक्की, अब देखते हैं अगला, फिक्की 2020 बेस्ट प्लेयर अवार्ड किसे मिला? तो सबसे पहले समझते हैं फिक्की की फुल फॉर्म। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसके जो चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं जो इसके, वो हैं उदय शंकर, और इसका हेडक्वार्टर फिक्की का कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। तो किसको मिला बेस्ट प्लेयर अवार्ड फिक्की का? बजरंग पुनिया, जो कि एक कुश्ती खेलते हैं और रेसलर आप कह सकते हो, इंग्लिश में कुश्ती खेलते हैं। और एला वेरेन, ये कौन है? एक शूटर है, भारतीय शूटर एला वेरेन। ठीक है, अब देखना अगला जो है, एमसी मैरी कॉम को पद्म विभूषण मिला 2020 का। ध्यान रखना, जो एमसी मैरी कॉम है इनको क्या मिला? एमसी मैरी कॉम को पद्म विभूषण 2020। ठीक है, इनको मिला। आपको पता है जो एमसी मैरी कॉम है ये 2012 लंदन ओलंपिक्स में इनको ब्रॉन्ज मेडल ये जीती थी, और ये 5 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन भी रह चुकी हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना, मैंने आपको क्रम भी बताया था, इसका जो ऑर्डर है सबसे पहले भारत रत्न होता है, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, और फिर पद्म श्री। ठीक है, अब देखते हैं अगला, गोल्डन फुट अवार्ड 2020 किसको मिला? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। किसको मिला? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। कौन सी कंट्री से आते हैं? पोर्तुगल से आते हैं। कहाँ से आते हैं? पोर्तुगल से। और करेंसी क्या चलती है पोर्तुगल में? यूरो, और पोर्तुगल की राजधानी क्या है? लिस्बन। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा किस क्लब से खेलते, किस क्लब के लिए खेलते हैं, तो ये खेलते हैं जुवेंटस एफसी के लिए। ठीक है, अब देखते हैं अगला, 2020 फीफा बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड किसको मिला? रॉबर्ट लेवेंडोस्की को। किसको? रॉबर्ट लेवेंडोस्की को। और ये कौन सी कंट्री से आती हैं? आते हैं पोलैंड से। कौन सी कंट्री से आते हैं? ये पोलैंड से आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला, एकलव्य अवार्ड किसे मिला? एकलव्य अवार्ड किसे मिला? तो ध्यान रखना, ये मिला केएल राहुल को, जो भारतीय टीम में खेलते हैं, और मयंक अग्रवाल को। ठीक है, ध्यान रखना, ये इन दोनों को क्या मिला? एकलव्य अवार्ड मिला। ठीक है, तो देखते हैं फैक्ट्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड फैक्ट्स यहाँ मैं लिख देता हूँ। अब क्या क्या है, सबसे पहले आईसीसी के बारे में, क्रिकेट के बारे में। ठीक है, तो आईसीसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, और ध्यान रखना इसका हेडक्वार्टर दुबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? दुबई में स्थित है। अब ध्यान रखना, 2011 का जो आईसीसी वर्ल्ड कप था ये हुआ कहाँ था? इंडिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था। जीता भी कौन था? विनर कौन रहा था? ये भी इंडिया रहा था। कौन रहा था? ये इंडिया रहा था। रनर अप कौन रहा था? ये रहा था श्रीलंका। कौन रहा था? श्रीलंका। ठीक है, अब इसके बाद 2015 का कहाँ हुआ? 2015 का आईसीसी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ?
तो 2015 का हुआ ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड में, दोनों ने कंडक्ट कराया था, ये होस्ट दोनों ने करा था, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया ही इस पे विनर रहा था और न्यूजीलैंड इस पे रनर अप रहा था, ठीक है। अब जो 2019 का आईसीसी वर्ल्ड कप ये कहाँ हुआ, 2019 का ध्यान रखना, ये हुआ था इंग्लैंड प्लस वेल्स में। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड प्लस वेल्स में। जीता किसने, ये जीता इंग्लैंड ने, और रनर अप कौन रहा, इस पे रनर अप भी न्यूजीलैंड रहा। कौन रहा, न्यूजीलैंड ही इस पे रनर अप रहा, ठीक है। ये आपको क्लियर है इतना, ठीक है। अब आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब देखते हैं अगला फैक्ट देखते हैं। अब देखते हैं फीफा के बारे में, ध्यान रखना। अब फीफा 2018 में कहाँ हुआ था, ये हुआ था रशिया में। कहाँ हुआ था, रशिया में। और जीता किसने, फ्रांस ने जीता। किसने जीता, फ्रांस ने जीता। रनर अप कौन रहा, रनर अप रहा क्रोएशिया। कौन रहा, क्रोएशिया रहा रनर अप, ध्यान रखना, क्रोएशिया रनर अप रहा। अब देखते हैं फीफा 2022 में कहाँ होगा, कतर में होगा। कहाँ होगा, कतर में होगा, ठीक है। और 2026 का फीफा कहाँ होगा, 2026 का फीफा कहाँ होगा, ये होगा यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। 3 कंट्रियाँ इसे होस्ट कराएंगी, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, फीफा की फुल फॉर्म FIFA, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फुल फॉर्म, ठीक है, ध्यान रखना। और ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है फीफा का। और अभी जो उसके प्रेसिडेंट है, ये कौन है, जियानी इन्फेंटिनो इसके प्रेसिडेंट हैं। और आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताना कि जो जियानी इन्फेंटिनो है ये कौन सी कंट्री से आते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स पे लिखकर ज़रूर बताना, ठीक है। तो ये था मेरी स्पोर्ट्स जीके का पार्ट 2। अगर इससे पहले आपने स्पोर्ट्स जीके का पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ मैंने लिंक दे रखा है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। तो इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।